क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन वन इज एन एबिलियन ग्रुप द स्टार ऑपरेशन इज डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस के ए बी। ओके, ध्यान से देखना। सबसे पहले देख रहा हूँ कि क्या दिया हुआ है। मेरे को दे रखा है एस इज ए सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन वन। इसका मतलब क्या निकलता है? अदर देन वन। ओके, इस लाइन का मतलब क्या निकलता है कि एस के अंदर जो है सारे के सारे एलिमेंट हैं सेट ऑफ रियल नंबर के, लेकिन वन नहीं है। ओके, यानी मतलब ये निकला इस सेट के अंदर टोटल एलिमेंट हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट हैं, लेकिन वन नहीं है। ये बराबर एस के ये गिवन है, अदर देन वन की बात कह रहा है। मेरे को दिखाना है कि ये वाला सेट इस ऑपरेशन के ऊपर ग्रुप है। नंबर एक, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सीधी है, अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी बिलोंग टू एस है, तो ए स्टार बी बिलोंग टू एस हो। ध्यान से देखना बेटा, ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो ये दे रखी है ए प्लस के बी माइनस के ए बी। अब गौर करो आप, ए और बी रियल नंबर हैं, दो रियल नंबर का जोड़, फिर उन दोनों रियल नंबर का गुणा और आपस में घटाने के बाद कोई ना कोई नंबर निकलेगा। जो भी नंबर निकल करके आएगा वो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि दो रियल नंबर का जोड़, दो रियल नंबर का गुणा, फिर दो रियल नंबर का घटाओ हमेशा रियल नंबर ही होता है। सो दैट बिलोंग टू द एस। क्लोजर तो सीधे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन होती है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बिलोंग टू द जी है या एस मान लो, एस है तो, बी बिलोंग टू एस है, और अगर सी बिलोंग टू एस है, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। पहले इधर से कैलकुलेट करता हूँ, ध्यान से देखना आप। ए स्टार बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस के बी माइनस के ए बी स्टार सी। ध्यान से देखना, पहला एलिमेंट स्टार दूसरा एलिमेंट बराबर पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये पूरा पहला एलिमेंट हो चुका। ओके, तो इस स्टार ऑपरेशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट करो भाई। पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट लिखो ए प्लस के बी माइनस के ए बी प्लस के कितना? पहला एलिमेंट। अब दोनों एलिमेंट की गुणा, इसका इसके साथ गुणा कर दो माइनस के साथ, माइनस सी इंटू ए प्लस के बी माइनस के ए बी। क्लियर है ना? देखता हूँ कितना निकला। यहाँ निकाल रहा हूँ, इधर थोड़ा सा जगह है, यहाँ निकाल रहा हूँ। ये कितना निकला? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस के बी प्लस के सी माइनस ए बी निकल गया, और यहाँ से कितना निकला? माइनस के सी ए निकला, माइनस के सी ए माइनस के सी बी और प्लस ए बी सी। क्लियर है ना? ये वैल्यू किसकी निकल करके आई? ये वैल्यू निकली ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकली। क्लियर? देख लो आपके सामने है। कुछ अगर कट रहा है तो काट लो, सी ए सी बी कुछ कट सकता है क्या? नहीं कट रहा है। तो यानी ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू निकली, यहाँ से देखो अब दोबारा आपके पास ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी निकल करके आई बेटा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस के बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। निकल गई ना? आपके सामने है, ये देखो यहाँ से। अब इधर वाला ऑपरेशन लगाता हूँ, ए स्टार बी स्टार सी। नाउ कौन सा ऑपरेशन लगाया? ए स्टार बी स्टार सी का ऑपरेशन लगाता हूँ।
मेरे को कितना दे रखा भाई, ए स्टार बी की वैल्यू दे रखी है ए प्लस के बी माइनस के ए बी। यहाँ ऑपरेशन लगाओ, कितना निकलेगा ये, ए स्टार तो एज इट इज ये होगा पहला प्लस दूसरा माइनस दोनों का गुणा, पहला प्लस के दूसरा माइनस दोनों का गुणा बी सी। अब ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ब्रैकेट वाला दूसरा एलिमेंट, पहला प्लस के दूसरा, पहला प्लस के दूसरा और माइनस दोनों की गुणा ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। कितना निकल गया बेटा, ए प्लस के बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। गौर करना, क्या ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर नहीं है, बराबर हो चुके ना। रियल नंबर का जोड़ा, तीन रियल नंबर को जोड़ो, फिर उनकी गुणा करो, फिर दोबारा गुणा करो, फिर गुणा करो, चाहे जितनी लंबी चौड़ी पूरी ज़िंदगी भर कैलकुलेशन करते रहो। रियल नंबर का जोड़ घटाओ गुणा भाग प्लस माइनस रियल नंबर ही होता है, बिलोंग टू द एस होगा। डाउट ही खत्म। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, आइडेंटिटी। डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए एस का एलिमेंट है, ई सेट एस का एलिमेंट है, तो ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए, यही है ना। इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, कितना निकलेगा, आइडेंटिटी निकाल रहा हूँ मैं। ए स्टार ई की वैल्यू यानी पहला एलिमेंट प्लस के दूसरा एलिमेंट माइनस दोनों का गुणा माइनस ए इंटू ई बराबर किसके होगा, ए का। ए से ए कैंसिल, कितना निकल गया यहाँ से बेटा, ध्यान से देखना। ओके, उधर जाने के बाद ज़ीरो हो जाएगा। ये निकला ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए माइनस ए, ई कॉमन ले लिया, वन माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ई की वैल्यू कितनी निकली, ज़ीरो बटे वन माइनस ए, यानी ई इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या ज़ीरो बिलोंग टू रियल नंबर नहीं है क्या, या ई इज इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग टू द सेट नहीं है क्या। देखो आप, इस सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट हैं वन को छोड़ करके। सवाल पैदा होता है कि वन क्यों छोड़ दिया सर। बेटा अगर वन लेते, अगर ए की वैल्यू वन होती, यहाँ देखो आप ए की वैल्यू वन डाल करके देखो, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो अनडिफाइंड केस होता, अर्थात क्वेश्चन ही परिभाषित नहीं हो सकता था, इसलिए नहीं लिया। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका कितना निकल गया, ज़ीरो। ई इज इक्वल टू कितना निकला, ज़ीरो। ई इज इक्वल टू कितना हुआ, ज़ीरो, और ज़ीरो बिलोंग टू द सेट एस है। इनवर्स की बात करता हूँ, डेफिनेशन होती है ए बिलोंग टू द सेट, बी बिलोंग टू द सेट, ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ई आना चाहिए। अर्थात ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए स्टार बी दे रखा है ए प्लस के बी माइनस के ए बी, यही तो दे रखा है ना, बराबर ई आना चाहिए। ई इज इक्वल टू कितना है, ज़ीरो है, रखो वैल्यू। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए। देखते हैं अब ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है भाई, ए प्लस के बी माइनस के ए बी इज इक्वल टू कितना हो, ज़ीरो। मेरे को निकालना क्या है, बी निकालना है, बी निकालो यहाँ से। बी माइनस के ए बी इज इक्वल टू माइनस के ए, बी कॉमन ले लिया, वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के ए, बी की वैल्यू निकली माइनस ए अपॉन वन माइनस के ए। अब एक बात बताओ, रियल नंबर डिवाइडेड बाय रियल नंबर, क्या रियल नंबर नहीं है क्या, बिलोंग टू द एस होएगा ना। माइनस हो या प्लस हो, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, दुनिया के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वन नहीं है। ओके, अब गौर करके देखो, दो रियल नंबर को डिवाइड किया, वन में से कोई रियल नंबर घटाया, कोई रियल नंबर निकल करके आएगा, दूसरे रियल नंबर को उससे डिवाइड कर दिया, रियल नंबर निकलेगा, बिलोंग टू द सेट होएगा। कंडीशन अप्लाई करके देखता हूँ ज़ीरो आता है कि नहीं। ए स्टार बी बराबर मेरे को दे रखा है ए प्लस के बी माइनस के ए बी, बी की वैल्यू डालो, ए स्टार माइनस ए अपॉन वन माइनस के ए। चेक करता हूँ, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस ए, माइनस दोनों की गुणा, पहला एलिमेंट और माइनस दूसरों की गुणा, वन माइनस के ए। सारा कैलकुलेशन के बाद ज़ीरो आना चाहिए, देखता हूँ ज़ीरो आता है कि नहीं। ए माइनस ए अपॉन वन माइनस ए, और यहाँ कितना निकल गया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस के ए। एलसीएम ले लिया मैंने, वन माइनस ए क्रॉस गुणा किया, ए माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस के ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ज़ीरो बटे वन माइनस ए, कितना निकल गया, ज़ीरो। बात तो सही है। सो दैट क्या कहोगे आप, सो दैट मेरे पास ए स्टार बी
बराबर ए प्लस के बी माइनस ए बी इज ए ग्रुप। अब कह रहा है कि एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन के लिए क्या होता है, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के। ए स्टार बी की वैल्यू तो है ही, बी स्टार ए निकालता हूँ। बी स्टार ए पहला एलिमेंट प्लस के दूसरा एलिमेंट माइनस पहला गुना दूसरा। देखो आप, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है क्या भाई? दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, यहाँ भी दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, दो रियल नंबर गुणा हो रहे हैं, दो रियल नंबर गुणा हो रहे हैं, आपके सामने है, करके देख लो आप। अगर ए बराबर 1 बी बराबर 2 रखो, करके देखो आप। ए स्टार बी की वैल्यू निकालो, कितना निकला? 1 प्लस के 2 माइनस के 2 गुणा 1 बराबर कितना आएगा? 3 माइनस 2 1। उल्टा कर दो आप, उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ उल्टा। बी स्टार ए की बात करो, कितना? 2 प्लस 1 माइनस 2 गुणा 1 कितना निकल गया? 3 माइनस के 2 बराबर 1। बराबर नहीं है? बी गुणा ए बराबर ए गुणा बी, अर्थात एबिलियन बी है, एबिलियन ग्रुप है, नो डाउट। दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ओके बाय।